हेलो कमांडोज, वेलकम टू दी बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन और स्वागत है आपका मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन नीट 2022 में। टॉपिक है एनिमल किंगडम पार्ट 2, जिसमें आपके साथ हम वो सारे क्वेश्चन पैटर्न्स जो कि स्पेशली फाइलम कॉर्डेट्स और उसकी जो अलग अलग क्लास लेवल फीचर्स को ध्यान में रखते हुए नीट 2022 में क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। हालांकि कुछ अर्लियर क्वेश्चंस में पूरे एनिमल किंगडम में टिल पॉरिफेरा से लेकर जो है आपने हेमिकॉर्डेट्स तक थ्योरी लेक्चर्स अटेंड किए क्रैश कोर्स C2 2022 में। उसमें जिस तरह से आपने चीजें देखी उन सबको हम एक मिक्सअप करके भी जो किस तरह के पैटर्न कंपैरेटिव क्वेश्चन फाइलम टू फाइलम पूछे जा सकते हैं, या फिर एक खास किसी एग्जाम्पल बायोलॉजिकल एग्जाम्पल लेकर जो अलग अलग फाइलम्स में ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जिस पर मैंने एम्फसिस किया था कि इन पर्टिकुलर मेंबर्स का एग्जाम्पल क्यों एनसीईआरटी ने उस फाइलम में कंक्लूड किया है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस, फॉर एग्जाम्पल पाइला, या फिर यही आप लीच और जो है निरीज रिकॉग्नाइज करें आप हर फाइलम में जो है कुछ खास मेंबर्स के एग्जाम्पल्स और उनके डायग्राम्स है ना, उन रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिजम्स के डायग्राम्स भी दिए हैं, वहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ऐसी चीजों पे एम्फोसिस करते हुए आपके सामने मैं लाया हूं। यस बायोमेंटर कमांडोज, ध्यान से देखिए, एनिमल किंगडम पार्ट 2 में एमपीक्यू मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से ये क्वेश्चन बना है और आपके सामने प्रेजेंटेशन में वो थ्री प्रेजेंटेशंस जो सिलोमिक कंडीशंस पर बेस्ड है, और ये सिलोमिक कंडीशंस ABC यानी सिलोमेट, एसिलोमेट एंड स्यूडोसिलोमेट रिस्पेक्टिवली किस ग्रुप ऑफ एनिमल्स में पाया जाता है। ए जो है कॉकरोच में पाया जा रहा है, करेक्ट। बी एस्कैरिस में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और देख सकते हैं ए सिलोमेट, सी कंडीशन इज ए सिलोमेट, टेपवर्म पे एप्लीकेबल है क्योंकि वो एस्केल्मिन्स है। तो ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके कमांडोस, इस तरह से आप देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और आपको देखकर तुरंत याद आ जाना चाहिए कि किसमें कौन से ग्रुप में क्या पाया जाता है। यहां पर रिस्पेक्टिव एग्जांपल्स के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके कमांडोज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फिगर शोज 4 एनिमल्स, राइट, है ना। ये टेपवर्म है, ये एक सिलेंट्रेटा जेलीफिश का डायग्राम है, मान के चलिए ऑरेलिया का डायग्राम है, करेक्ट। और ये रहा ऑक्टोपस, ये रहा स्कॉर्पियन फ्रॉम आर्थ्रोपोडा एराक्निडा क्लास, ऐसे करके आपको याद आना चाहिए। अब इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन मैच कर रहे हैं इस गिवन चारों में से 1 और 2 में क्या मैच कर रहा है ना। इस तरह से लिखा है कि 3 and 4 आर विथ ट्रू सिलोम। बात सही है क्योंकि आपको तो करेक्ट आंसर ढूंढना है और 3rd और 4th में ट्रू सिलोम पाया जाता है। सो ए इज द आंसर। इसके अलावा बाकी आप एक बार देख लीजिए बाकी सब गलत क्यों है। ओके कमांडोज, जस्ट फॉर अ रिवीजन कि क्या 1 और 4 अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं, बॉडी वॉल से नहीं, गलत। क्या 2nd और 3rd की सिमेट्री रेडियल है, नहीं, इसकी रेडियल है, इसकी तो बायलैटरल सिमेट्री है, इसलिए ऑटोमेटिकली सब गलत है और आंसर होगा ए। क्लियर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कहा गया कमांडोस, नहीं सही दिया गया है। किसके बारे में नॉट करेक्ट रिगार्डिंग, ये ध्यान लीजिए। अम्ब्रेला शेप्ड है, करेक्ट। डोमिनेट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया में तो मेडुसॉइड स्टेज ही पाया जाता है, अल्टरनेशन जनरेशन पाया ही नहीं जाता है। तो ये सही, ये भी सही। क्यों? क्योंकि ये पॉलिप बनाता है ओबेलिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में सेक्सुअली, इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑटोमेटिकली आंसर है डी। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रा और एडेंसिया में कोई पॉलिप वगैरह नहीं बनाते, उनमें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले करेक्ट और नॉट करेक्ट को जो है पहले अटेम्प्ट कर लीजिए इस गिवन डायग्राम में। अब आप देखिए, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एसेक्सुअल, नॉट करेक्ट यानी यही तो गलत आंसर है। यस, गलत स्टेटमेंट यानी ये आंसर है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बोथ एसेक्सुअल सेक्सुअल मींस, नहीं, ओनली बाय सेक्सुअल मींस। ओके कमांडोस, इसलिए इस गिवन क्वेश्चन का आंसर ए होगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है इसके बारे में, बाकी सब सही है, ऑल आर करेक्ट।
डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल है, बॉडी कोम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, ऑल द, याद करिए कमांडोस, ये फाइलम कैरेक्टरिस्टिक्स है जो टीनोफोरा पे आपको मैंने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच पॉइंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन एनिमल? अगेन इसी एनिमल, ये प्लूरोब्रैंकिया है, टीनोफोरा मेंबर है, सी गूसबेरीज इसका नाम है। और अब आप देखिए ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो अब आप खुद ही बताइए आंसर क्या होना चाहिए कमांडोज? बी। यस, द आंसर इज बी, क्योंकि जो जो स्टेटमेंट्स करेक्ट है उसी के अकॉर्डिंगली आंसर है। हाउ मेनी इंफॉर्मेशन आर करेक्ट अबाउट द गिवन एनिमल? इस गिवन एनिमल के बारे में कितने स्टेटमेंट सही है? ये सही है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, ये भी सही है। क्या ये डायोशियस होता है? क्या ये डायोशियस होता है? यूनिसेक्सुअल नहीं, बाइसेक्सुअल होता है, यानी ये गलत है, क्योंकि करेक्ट पूछा है। मैं बार बार कह रहा हूं कमांडोज, ये देखिए आपके सामने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, क्या इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? नहीं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, ओपन ब्लड वेसल सिस्टम किसमें? लीच में। क्या उनमें पैरापोडिया होता है? नहीं, इनमें तो पोस्टीरियर सकर है, इसलिए ऑटोमेटिकली आंसर क्या होगा? यस कमांडो, सी इज द आंसर। केवल दो ही स्टेटमेंट शुरू के सही है, बाकी सारे गलत है। सो दिस इज द क्वेश्चन पैटर्न कमांडोज। मैं उम्मीद करता हूं रिवीजन भी हो रहा है, आपने थ्योरी लेक्चर्स अटेंड किए हैं, आपको समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन डायग्राम आपको ए बी सी डी जो है पहचान करना है इस लेवलिंग में। सबसे पहले तो ये एक लांसलेट ब्रैंकियोस्टोमेटा एम्फियोक्सस का डायग्राम बना हुआ है सिफेलोकॉर्डेट का, और उसके अकॉर्डिंगली ए नर्व कॉर्ड है, बी नोटोकॉर्ड है, सी गिल्स है और डी पोस्ट एनल टेल है। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या होगा? यस कमांडोज, बी। नाउ दिस इज अ डायग्राम अनलेबल्ड पैटर्न क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, डायग्राम बेस्ड अनलेबल्ड पैटर्न क्वेश्चन, एनसीईआरटी में आपको ये बात ध्यान रखना है। ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एंड द क्लासेस। सही बात है, एनिमल, उनका क्लास और सही प्रेजेंटेशन दिया है। तो अब आप डायग्राम इस तरह से, डायग्राम बेस आपको पूरा रिवाइज कराया गया कमांडोज। एक एक एनसीईआरटी के डायग्राम, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में स्पेशल फीचर सब बताया गया है। am I right or not कमांडोज? गौर करना। यस, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। सही बात है, ये तो सैलमेंडर है, सैलमेंडर है इट इज, और ये एम्फीबियन है। यस करेक्ट, ये तो ऑर्निथोरिंकस, डक-बिल्ड प्लेटिपस, मैमेलिया है। करेक्ट, तो ऑटोमेटिकली डी आंसर है, क्योंकि ये तो कैमिलियन और ये रेप्टिलिया है। तो आंसर होगा डेल्टा। अंडरस्टूड, डेल्टा इज द आंसर। ये सिर्फ और सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑर्गेनिज्म को देख के उसका बायोलॉजिकल नेम, क्लास और कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उसके बारे में याद आना चाहिए। ओके कमांडोज, अब जैसे कि सैलमेंडर एम्फीबिया है, उसमें क्या है ना, उसमें टेल है, जबकि एम्फीबिया में टेल नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शन। अंडरस्टूड कमांडोज? यस, ऐसे करके आपको याद रखना है। इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया कौन होगा? क्योंकि एम्फीबिया में तो लिम्ब भी होता है, सामने के 4 लिम्ब्स छोटे होते हैं, पीछे के बड़े होते हैं। फ्रॉग, बिल्कुल सही बात है, हेड नेक होता नहीं है और उनका पूरा शरीर ट्रंक। ये तो एम्फीबियन फीचर है, लेकिन इस बात को चैलेंज करता हुआ कौन? सैलमेंडर। याद रखिएगा कमांडोज, एम्फीबियन मेंबर होकर भी उसमें टेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेल। ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिलो आर द 4 डायग्राम ऑफ द एनिमल। सही बात है, और ये प्लूरोब्रैंकिया, लेकिन नोटोकॉर्ड, गलत, यानी एक पॉइंट गलत। क्या ये फीमेल एस्कैरिस है? नहीं, ये तो मेल एस्कैरिस है, मेल एस्कैरिस, कर्व्ड टेल, इसलिए गलत। फिर बेलानोग्लोसस, गिल स्लिट्स एब्सेंट। बेलानोग्लोसस, क्या ये बेलानोग्लोसस है क्या? नहीं, ये तो हर्डमेनिया है, इट्स अ हर्डमेनिया। यस, सी स्कर्ट कहते हैं, हर्डमेनिया है, इसलिए ये गलत है। तो ये निरीज है, बिल्कुल सही बात है। और डायोशियस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, करेक्ट। ट्रोकोफोर लार्वा, ये सही है। तो आंसर होगा डेल्टा। Below are the 4 diagrams of animals. Choose the option correct identification. Correct identification with suitable characters. क्वेश्चन को समझिए कमांडोज, क्वेश्चन को समझिए और अटेम्प्ट करिए। आप खुद महसूस कर रहे हैं कि हाँ हमारा रिवीजन हो रहा है, ना केवल आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन में बहुत सारी बातें छुपी हुई है, इसको आप फॉलो करिए। ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, क्रॉस सेक्शन ऑफ एनिमल बॉडी इज गिवन बिलो।
अब आप सब लोग देखिए, ध्यान से देखिए, इसको देखते से इसको क्या याद आना चाहिए? परसिस्टेंट ब्लास्टोसिल, स्कैटर्ड पाउच, मीजोडम जो है ऐसे चित्रों की तरह फैला हुआ है, और फॉल्सिलोम। अब ऐसा क्रॉस सेक्शन किस एनिमल बॉडी में पाया जाएगा? ये क्वेश्चन है कि बताइए ये क्रॉस सेक्शन किस एनिमल के लिए सेटिस्फाई करता है? यस, आंसर होगा एस्कैरिस। सी इज द आंसर, सी इज द आंसर, क्योंकि वो तो एस्केलमिंथ है। एस्कैरिस इज एन राउंड वर्म, और राउंड वर्म में ही स्यूडोसिलोमेट कंडीशन होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 4 ऑर्गेनिज्म है, आप ए और बी, ए और सी, बी ऐसे क्रॉस कंपेयर करके देखिए। फिर अगेन वही पूछा है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टू ऑफ दीस, कोई भी 2 एनिमल्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, करेक्ट आंसर आपको निकालना है। सो ए और बी ट्रू सिलोम नहीं, इनमें तो ए सिलोमेट गलत, नहीं है, मैच करता। फिर सी और डी आप देख के बताइए ट्रू सिलोम, यस, बी इज द आंसर। दोनों में ट्रू सिलोम है। बेलानोग्लोसस, ये रहा बेलानोग्लोसस, ये रहा कंगारू, यानी एक है कॉर्डेटा, दूसरा है हेमिकॉर्डेटा, और उनमें ट्रू सिलोम एंट्रोसिलिक होता है, ट्रू सिलोम एंट्रोसिलिक टाइप। ओके, इसलिए इसका आंसर बीटा है। अगला क्वेश्चन कमांडोस, जल्दी से मैच करते हैं। अर्थवॉर्म, यस, अर्थवॉर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा? यस कमांडोस, आप बताइए। मॉइस्ट क्यूटिकल, सही बात है। आर्थ्रोपोडा में क्या होगा? ट्रैकी। फिशेस में क्या होंगे? गिल्स। रेप्टाइल्स, बर्ड्स में लंग्स। अब आप खुद ही देख के बताएं किसके साथ ये मैच कर रहा है, किसके साथ ये मैच कर रहा है? यस कमांडोस, ऑप्शन है बीटा। बीटा इज द आंसर, सेकंड। ठीक है, सेकंड जो है मैच कर रहा है। नथिंग, वेरी सिंपल है ना। पूरे एनिमल किंगडम में आप याद करिए, फिजियोलॉजी में भी अलग अलग जो है चैप्टर्स में जो है एक पैराग्राफ डेडिकेटेड होता है कि पूरे एनिमल किंगडम में जो ऑर्गन्स को अगर आप सर्वे करोगे तो कैसे पाया जाएगा, ये उसका भी रिवीजन है। अंडरस्टूड कमांडोस? टेक्सोनॉमिकली आपको हर फाइलम के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है कि नहीं है, ओपन क्लोज, ऐसे करके आपको याद होना चाहिए। अंडरस्टूड कमांडोस? इस पे आप कोई गलती नहीं कर सकते क्योंकि आप बायोमेंटर कमांडोस है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ डाइजेशन, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, है ना। इन सब में कमांडोस गौर करो, एक एक, मैंने बार बार थ्योरी लेक्चर में आपसे कहा था कि आप कुछ फाइलम, शुरुआती 4-5 फाइलम में देखेंगे स्पेशली डाइजेशन मेंशन्ड है, इंट्रा है कि इंट्रा एक्स्ट्रा है, दोनों है, कौन कैसे क्या पहले। तो कभी कभी होता है ना, उसका ही क्वेश्चन बन गया, तो आप प्रोटोजोआ में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, सही बात है, प्रोटोजोआ में। फिर सिलेंट्रेट में क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक है, और फिर पॉरीफेरा में इंट्रासेलुलर होता है, और नीमाटोडा में पहले क्या बोलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर ही होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर ही होता है। तो अब आप देख के बताइए इसमें कैसे क्या है। यस कमांडोस, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो प्रोटोजोआ में इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सिलेंट्रेट में इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर, फिर पॉरीफेरा में इंट्रासेलुलर, और तो सी इज द आंसर। यस कमांडोज, हर फाइलम में डाइजेशन का तरीका इंट्रा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा की इंट्रा, इस तरीके से, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्लीज ये एनसीईआरटी लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अर्थवॉर्म, इंसेक्ट एंड स्नेल आर प्रिजर्व्ड, अगर इन सबको एक जगह रखा जाए, प्रिजर्व किया जाए, तो कौन सा वर्ड इनको करेक्ट, क्योंकि सब में प्रोटोस्टोमिक, राइट, सब में प्रोटोस्टोमिक। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पहले माउथ बनता है, बाद में एनस, ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रोटोस्टोमिक कहते हैं। यस करेक्ट, तो 14 का आंसर है सी। व्हाट वुड हैपन इफ सम फ्रेश वाटर, वेरी इंटरेस्टिंग कमांडोज, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी प्रोटोजोआ को, यस कमांडोज गौर करिएगा, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ को, इफ सम फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, उनको एक मीडियम में रखा, हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल, तो है ना, हाइपरटोनिक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, है ना, फ्रेश वाटर है, उसको समुद्री पानी में रख दिया जाए तो क्या होगा, उनके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर हो जाएंगे। डी इज द आंसर। क्यों? क्योंकि ये उनको ऑस्मोटिक बैलेंस देता है, लेकिन कहां देता है? फ्रेश वाटर में, और वहां पहुंचकर जो है इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, इट विल डिसअपियर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विल डिसअपियर। ध्यान रखिएगा कमांडोस, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर एक प्रोटोजोआ को, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ स्पीसीज है, उसको अगर हाई कंसंट्रेशन यानी समुद्री पानी में रख दिया, सी वाटर सलाइन, नमकीन पानी में, तो उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर हो जाएगा।
Which of the following cells are totipotent and are represented? सही बात है, रीजनरेशन कैपेसिटी। और ये क्वेश्चन पॉरीफेरा से है। गैम्यूल्स उनमें बनते हैं जिसके अंदर आर्कियोसाइट्स मौजूद होते हैं। आर्कियोसाइट्स आर द टोटिपोटेंट सेल्स, तभी तो वो बडिंग, इंटरनल बडिंग करके जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते, क्योंकि पूरे शरीर सेलुलर लेवल है, सारे सेल्स एक मदर सेल से बनते हैं, टोटिपोटेंट सेल, दैट इज कॉल्ड आर्कियोसाइट्स। इसलिए सी इज द आंसर। मतलब ये एनसीईआरटी बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि अगर उनमें सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बॉडी में बहुत तरह के सेल्स हैं, लेकिन सारे सेल्स किसी एक सेल से बनते हैं और वो एक सेल है टोटिपोटेंट सेल, उसका नाम है आर्कियोसाइट्स। वो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन, विच इज करेक्टली मैच्ड? पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल टिश्यू लेवल, गलत। गलत, टिश्यू लेवल तो हो ही नहीं सकता, इसलिए गलत, करेक्ट मैच नहीं है। प्लैटीहेल्मिन्स बायलैटरल सिमेट्री ऑर्गन सिस्टम लेवल, है ना, ऑर्गन सिस्टम नहीं सिर्फ ऑर्गन होता है, इसलिए ये गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया। प्लैटीहेल्मिन्स यहां तक सही है लेकिन ये गलत है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है लेकिन गलत। मोलस्का बायलैटरल सिमेट्री ऑर्गन सिस्टम लेवल ट्रिप्लोब्लास्टिक, करेक्ट, सी इज द आंसर। अब कमांडोज आखिरी बचा है सिलेंट्रेट एसिमेट्रिकल, यही तो गलत है। क्यों? क्योंकि सिलेंट्रेट्स क्या होते हैं? रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसलिए ये गलत है। तो आंसर है सी, आंसर है सी, करेक्ट मैच है। ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, फिर आप देख सकते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द टेबल। स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल पॉरीफेरा, सही है, करेक्ट। कोम्ब जेलीज फ्रेश वाटर, गलत, क्योंकि ये मेरीन होते हैं। टिनोफियोरा फ्रेश वाटर कभी हो ही नहीं सकते, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, इसलिए गलत है। फ्लैटवर्म्स डिप्लोब्लास्टिक, गलत, क्योंकि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्लैटीहेल्मिन्स है, इसलिए गलत हो गया। तो आंसर होगा ए। यस, तो कमांडोज आप गौर करिए, यही आपने एनसीईआरटी के हर फाइलम में एक एक चीज जो आपने पढ़ा है, यही वो पॉइंट्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज कर करके आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं बार बार ये कह रहा हूं। और टेक्सोनॉमी बहुत स्कोरिंग है कमांडोज, एक क्वेश्चन भी जो है आप जाने नहीं दे सकते, आपसे बिल्कुल बनेगा, बशर्ते आप बस एनसीईआरटी लाइन टू लाइन और उसको अप्लाई करके एग्जांपल्स जो मैं शुरू दिन से आपको मैंने बोला है थ्योरी लेक्चर में, उसको आप ध्यान रखिएगा कमांडोज। आंसर इसका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउंड वॉर्म्स डिफर फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्स इन, मतलब राउंड वॉर्म में ऐसा क्या है जो प्लैटीहेल्मिन्स में नहीं है? ध्यान दीजिए कमांडोज, ये पूछा गया है। तो राउंड वॉर्म्स आर डिप्लोब्लास्टिक, अरे ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नाउ दिस इज द आंसर, यही वो पॉइंट है कमांडोज, गौर करेगा। हमेशा कहते हैं कि जिस क्वेश्चन में ऑल द अबव दिया हो, जरूरी नहीं कि हमेशा ऑल द अबव आंसर हो, इसलिए आपको पहले सारे पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि भले ऑल द अबव दिया होगा लेकिन वो आंसर नहीं है। क्लियर? यस। तो राउंड वॉर्म हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यस, क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्स में इनकंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर होता ही नहीं है, जैसे कि टेप फॉर्म। क्लियर? लेकिन राउंड वॉर्म में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, यही डिफरेंस है। तो इसका आंसर अकॉर्डिंगली क्या होगा? बी। ओके कमांडोज, ओके कमांडोज, सबको आया समझ में, मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इनकरेक्ट फॉर एस्कैरिस? सबसे पहले तो एस्कैरिस क्या है? नेमैटोहेल्मिन्स, एस्कैल्मिन्थ फाइलम का मेंबर है। क्लियर? उसके अकॉर्डिंगली वो तो राउंड वॉर्म्स है। तो एस्कैरिस के लिए क्या इनकरेक्ट ये पूछा गया है? स्यूडोसिलोम करेक्ट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म करेक्ट, मस्कुलर फेरिंग्स, बिल्कुल एनसीईआरटी में जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं रिगार्डिंग नेमैटोहेल्मिन्स, एस्कैल्मिन्स, वही यहां पर यूज किया गया। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन तो इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर है डी, क्योंकि ये पॉइंट एनालिडा से एप्लीकेबल है। आ गई मेरी बात समझ में? इनमें मस्कुलर एरिया सिर्फ फेरिंजियल रीजन में होता है, एलिमेंट्री कैनाल के बॉडी वॉल में तो होता ही नहीं है, यही तो यहां पर लिखा है बॉडी वॉल, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है और डी इसका आंसर है। ओके कमांडोज, बिल्कुल याद रखिएगा आप ये बात, एवरी वन ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन विच फाइलम द बॉडी इज एक्सटर्नली इंटरनली? बेहतरीन क्वेश्चन कमांडोज, मैं ये बता दूं, ये ट्रू मेटामेरिज्म जो एनालिडा के फीचर है, अंदर बाहर से पूरी तरह पार्टीशन, रिपीटेड होमोलोगस सेगमेंट्स को हम एनुलाई रिंग लाइक रिपीटेशंस होते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को हम कहते हैं
यू मेटामेरिज्म और यू मेटामेरिज्म, ट्रू मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म तो तीनों किंगडम में पाए जाते हैं, सॉरी तीन फाइलम्स में पाए जाते हैं एनिमल किंगडम में, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। लेकिन एनालिडा में ऐसा पाया जाता है जो यहां डेफिनेशन लिखा है। फिलहाल यहां के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ऑप्शन है सी। Here some informations are given about arthropod। सही बात है, आर्थ्रोपोड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। अब आप बताइए इसमें से कितने करेक्ट है। अब ये देखिए, ये तो एनसीईआरटी बेसिस बिल्कुल टेक्सोनोमिक एट्रीब्यूट, जो हर फाइलम के बारे में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, लेकिन दो फाइलम को कंपेयर करके भी बन सकता है। ध्यान रखिएगा कमांडोज, यहां आर्थ्रोपोडा के बारे में बना है, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। फिलहाल आर्थ्रोपोडा के लिए अगर हम बात करें, बायलैटरल सिमेट्री करेक्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल करेक्ट, इनकम्प्लीट थोड़ी होता है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। सिलोमेट होते हैं, ये गलत है, क्योंकि सॉरी इट इज करेक्ट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये फिर गलत है। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? 1 1 2 1 2 3 4 एंड 5, तो ऑटोमेटिकली आंसर होगा बी। ओके कमांडोज, फिर से देखिए, सब लोग ध्यान से देखिएगा। बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, यस। ऑर्गन सिस्टम है, करेक्ट। सिलोम है, करेक्ट। और ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, यस। आर्थ्रोपोडा सभी होते हैं ओपन टाइप, बिल्कुल सही है ना। हीमोसील इनमें पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन ना अनसेगमेंटेड है और ना ही इनकम्प्लीट है। 2 स्टेटमेंट, 7 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है और 5 सही है, इसलिए आंसर होगा बीटा बी। अगला क्वेश्चन पे आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट मैच। और कमांडोज, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहां आपको अपना दिमाग जो है बिल्कुल सटीक रखना है। सबसे पहले तो आर्थ्रोपोडा का क्लास इंसेक्टा सबसे लार्जेस्ट हम जानते हैं, लेकिन स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट में 6 लेग्स 3 पेयर्स होते हैं, स्पाइडर में 4 पेयर 8 पैर होते हैं, और वो एराकिनिडा मेंबर होता है। आर्थ्रोपोडा है लेकिन इंसेक्टा नहीं है। और करेक्ट मैच फिर पूछा है, इसलिए ये करेक्ट मैच नहीं है। मोलस्का, सिफेलोपोड, यहां मोलस्का सिफेलोपोड तो ठीक है, लेकिन यहां डेविल फिश या ऑक्टोपस लिखा होना चाहिए था, यहां तो एप्पल स्नेल लिखा है। एप्पल स्नेल क्या होता है? गैस्ट्रोपोडा, टेरेस्ट्रियल, कॉइल्ड शेल के साथ। आ रही ना मेरी बात समझ में? याद करो कमांडोज, मैं ये बातें आपको थ्योरी लेक्चर में बता चुका हूं। यस, मोलस्का, सिफेलोपोडा, एप्पल स्नेल, इसलिए गलत, क्योंकि एप्पल स्नेल मोलस्का तो है लेकिन सिफेलोपोडा नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब है, इसलिए ये गलत हो गया। सिलेंट्रेट, एंथोसोआ, हाइड्रा, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन हाइड्रा एंथोसोआ नहीं है। एंथोसोआ के मेंबर्स कोरल बनाते हैं, एंड सम सिलेंट्रेट्स आर कोरल। इसलिए टेक्सोनॉमी में फाइलम्स को क्लास लेवल तक पढ़ना जरूरी है, जैसे सिलेंट्रेट, तभी तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। और कमांडोज में याद दिला दूं आप लोगों को कि एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली लिखा है। अब आप कहोगे कि सर एंथोसोआ तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सम सिलेंट्रेट मतलब सिलेंट्रेट खुद 3 तरह के होते हैं, ये एनसीईआरटी ने बताया है। ऐसे आप सोचिए कमांडोज, मेरी बात आ रही है समझ में सबको? यस प्लीज, आप बिल्कुल समझिए बात को। अब तभी तो ये क्वेश्चन कि अब आपको लगेगा सर ये भी तो सही है, लेकिन आप ये कंफर्म कैसे होगे कि एंथोसोआ क्लास के मेंबर्स कोरल बनाते हैं और हाइड्रा कोरल नहीं बनाता है, इसलिए इनकरेक्ट मैच है। अब आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, फ्लैटवर्म्स, बिल्कुल सही। ट्रिमाटोडा, बिल्कुल सही, उसी का ही क्लास है। और ट्रिमाटोडा के मेंबर्स याद करो कमांडोज, ट्रिमाटोडा मेंबर्स को कॉमनली क्या कहते हैं? फ्लूक्स एनसीईआरटी में बना है, इसलिए ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। आंसर है डेल्टा। आंसर क्या है? डेल्टा। ओके कमांडोज, ऐसे आपको दिमाग चलाना है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कमांडोज। ये है क्वेश्चन पूछने का तरीका, एंड दिस इज अ ट्रू एनसीईआरटी बेस्ड बूस्टर क्वेश्चन फ्रॉम एनिमल किंगडम। क्यों? क्योंकि आप इस क्वेश्चन को नकार नहीं सकते। ध्यान से देखिए, सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी से ही है, सारे फाइलम्स और सब कुछ। ये तो आपने ऐसा पढ़ा है कि अब आपको दिमाग चलाना आना चाहिए। क्लियर कमांडोज? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आज आपका एक एक्सपीरियंस रहा कि ट्रिमाटोडा के मेंबर्स, तो फ्लूक इज अ फ्लैटफॉर्म, लेकिन हर फ्लैटफॉर्म फ्लूक नहीं है, क्योंकि फ्लैटफॉर्म 3 तरह के होते हैं, एड्डीवॉर्म, फ्लूक एंड टेपवॉर्म। ऑल टेपवॉर्म्स आर फ्लैटफॉर्म्स, बट ऑल फ्लैटफॉर्म्स आर नॉट टेपवॉर्म्स, क्योंकि कुछ फ्लैटफॉर्म्स क्या होते हैं? फ्लूक, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, लंग फ्लूक, और ये सारे फ्लूक पत्ते जैसा फ्लैट डॉर्सोवेंट्रली
ट्रिमाटोडा क्लास के मेंबर्स, और ट्रिमाटोडा किसका क्लास है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ। इसलिए अब आई बात समझ में? यहां पर भी यही हुआ है, सारे फाइलम सही, सारे क्लास सही, लेकिन एग्जाम्पल वाइज अलग हो गए। ये सब के सब आर्थ्रोपोड, मोलस्क, सिलेंट्रेट तो है, लेकिन हर सिलेंट्रेट एंथोजोआ नहीं है, हर मोलस्का सिफेलोपोड नहीं है, हर आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट नहीं है। फिर तो अगर प्रॉन लिखा हो तो यहां क्रस्टेशिया लिखा होना चाहिए। आ गई ना मेरी बात समझ में कमांडोस? क्वेश्चन में सीखो ना आपने क्या सीखा। यस कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर डी बता दिया है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? अगेन इनकरेक्ट मैच ऑफ द फाइलम। फाइलम कैरेक्टरिस्टिक्स समझो कमांडोज, पूरी प्योर एनसीईआरटी, जिसको अच्छे से एक एक लाइन पता हो वो ऐसे क्वेश्चंस पे गलती नहीं करेगा। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ओके कमांडोज, मेरी बात आ रही है समझ में? क्योंकि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप है बायोमेंटर कमांडोज, ध्यान रखिए, मतलब आपका है ना मुश्किल वक्त, कमांडो सख्त, बिल्कुल ऐसे आप दिमाग में अंदर बना के रखे अपने। ओके चलिए, हर क्वेश्चन को दुश्मन की तरह लीजिए और दुश्मन पे सटीक वार, एक गोली सीधा यहां लगनी चाहिए, ऐसा आपका विचार होना चाहिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय। एग्जाम हॉल में 3 घंटे मिशन 2022 आपको वहां पर जो है वहां खत्म करके आना है। सिलेक्शन चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, क्वालिफाई नहीं चाहिए, आपका सिलेक्शन चाहिए। हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको सिलेक्शन चाहिए, सीधी सी बात है। तो पोरिफेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच ऑफ फाइलम विद कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, इनकरेक्ट मैच। पोरिफेरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सही बात है, ये इनकरेक्ट है। वो इसलिए इनकरेक्ट है कमांडोस क्योंकि बाकी तो सब करेक्ट है। अब आप कहोगे कि सर पोरिफेरा में भी तो वाटर कैनाल सिस्टम, बेटा वेस्कुलर नहीं, कैनाल सिस्टम, जिसके कंपोनेंट्स क्या है? ऑस्टिया, है ना, ऑस्कुलम और स्पॉन्जोसील, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। यस, वाटर कैनाल सिस्टम है। वाटर वेस्कुलर तो एकाइनोडर्म में पाया जाता है, एकाइनोडर्म में वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो जरा सा चीज और आपको गलती, है ना, आप कहोगे अरे सर ये तो गलत क्वेश्चन हो गया, सारे ही तो मैच कर रहे हैं और हमें तो इनकरेक्ट पूछा है। नहीं, ध्यान दीजिए कमांडोस, जरा सा के लिए गलती कराओगे या फिर आप छोड़ाओगे, यही तो आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द मोलस्का विल हैव क्लोज्ड? कमांडोज बार बार याद करिए, मैंने आपको बार बार कहा था ऑक्टोपस, यही तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी निचोड़ है ये, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन है ये, है ना। यहां गलती होने के चांसेस, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मैं 4 क्वेश्चन बना दूंगा, ये कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, ये आपको लग रहा होगा, बस क्वेश्चन चेंज करता रहूंगा, ऑप्शंस यही के रहेंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा है आंसर है उसके अकॉर्डिंगली ए, डेविल फिश, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बोले सर मोलस्का है, उसमें तो ओपन होता है, लेकिन ऑक्टोपस इज अ मोलस्का, हर मोलस्का ऑक्टोपस नहीं है। सारे मोलस्कन्स में होता है ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, लेकिन सिफेलोपोड है कौन? ऑक्टोपस, सिफेलोपोड, और सिफेलोपोडा मेंबर्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा मोलस्का जो है क्लोज सर्कुलेटरी, इसलिए आंसर। अब आप इस मान के चलिए यही ऑप्शंस रहने दीजिए, मैं क्वेश्चन एक नया बना देता हूं, बताइए कि कौन सा इसमें से गिवन एनिमल, ओके कमांडोस गौर करना मैंने क्या कहा, कौन सा एनिमल इसमें से एक इंसेक्टा है? कमांडोज हम बोलोगे अरे ये क्या हो गया है, अरे ये क्या हो गया? आंसर होगा, अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि कौन इंसेक्ट है तो आंसर होगा, क्योंकि कमांडोज मैंने कहा था आपने थ्योरी लेक्चर अगर ढंग से सुना नहीं, अटेंड नहीं किया तो आपसे ये गलती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बताया गया था लेपिस्मा बुकवॉर्म इज अ विंगलेस, उसमें विंग्स भी नहीं होते, और सिल्वर फिश उसका कॉमन नेम है, और ये एक इंसेक्ट का नाम है लेपिस्मा। क्लियर कमांडोज, अंडरस्टूड? तो देखिए ध्यान से, ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया तो आंसर सी हो जाएगा। अब बताइए, यही ऑप्शंस रहने दूंगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन ऑर्गेनिज्म इज अ कार्टिलेजिनस फिश? कैसा फिश? ट्रू फिश, कार्टिलेजिनस फिश। आंसर हो जाएगा डॉग फिश। ये होता है कॉन्ड्रियोथिक्स स्कॉलिडॉन, स्कॉलिडॉन को डॉग फिश कहते हैं। ओके कमांडोज, यस, तीसरा क्वेश्चन बना दिया मैंने ऑप्शन में, आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन ये है, यस कमांडोज, कि गिवन ऑर्गेनिजम्स में से कौन है जो कि बायोलुमिनेसेंस शो करता है या सिलेंट्रेट है, ऐसा करके पूछ ले क्वेश्चन, तभी आंसर हो जाएगा जेलीफिश, ऑरेलिया।
और आप देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन, मैच द कॉलम बना दो। ओके कमांडोज, ऑक्टोपस, सारे करेक्ट मैच, सारे करेक्ट मैच। अब आ गई बात समझ में, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी विथ क्वालिटी प्रिपरेशन। आ गई मेरी बात समझ में कमांडोज। एक क्वेश्चन आपने ऐसा किया और आपको टेक्सोनॉमी के अलग अलग फाइलम, अलग अलग एग्जाम्पल सब कवर कर दिए बायोलॉजिकल कॉमन नेम के साथ, और उनकी कुछ विशेष बात है कि नहीं कमांडोज। देखा, अब आई बात समझ में कैसे सॉल्व होता है क्वालिटी क्वांटिटी, क्योंकि जेलीफिश ऑरेलिया बायोलुमिनेसेंस, सिल्वर फिश इंसेक्ट विंगलेस, है ना, यहां लिखा होगा लेपिस्मा विंगलेस है, बात सही है, उसके पंख नहीं होते। डॉग फिश कॉन्ड्रोथिक्स कॉलिडॉन, और है ना सूंघने की बहुत शक्ति है। यस कमांडोस, कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस स्केलेटन, डेविल फिश, ऑक्टोपस, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हुआ कि नहीं हुआ कुछ अलग? यस, और आप बिल्कुल अलग हैं क्योंकि आप बायोमेंटर कमांडोज है। जैसा ये क्वेश्चन वैसी आपकी तैयारी। ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोसील फाउंड। अब सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए हीमोसील है क्या। हीमोसील उसी में होगा जिसमें ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, बात खत्म हो गई, एक सिंपल फंडा। अब हाइड्रा सीलो में नहीं होता, बात ही खत्म। काय का सर्कुलेटरी सिस्टम। अर्थवॉर्म क्लोज्ड टाइप, स्नेक, अरे रेप्टाइल कॉर्डेटा क्लोज टाइप, तो आंसर हुआ ना पाइला। यस कमांडोज, आई वाली बात समझ में, वेरी सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कमांडोज, द फिनोमिना ऑफ टॉर्शन। कमांडोज मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपके लिए एक डेंजर क्वेश्चन बनाया है, खतरे वाला क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि सर ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। यही बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन को अलग बनाता है, ध्यान रखिएगा कमांडोज। और आप एनसीईआरटी में ही हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, पहले मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं। अब आप कहोगे कि फिनोमिना टॉर्शन क्या है? बिल्कुल है, क्योंकि आपको एक तुरंत याद आना चाहिए, कौन? पाइला, एप्पल स्नेल, कॉइल्ड शेल, मैंने बताया था। और वो कॉइल्ड शेल क्यों बनता है? क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उनका शरीर ही जो है स्पाइरली 190 से 180 डिग्री के घुमाव के साथ बनता है, फिर उसके बॉडी के ऊपर वैसे ही कॉइल्ड शेल उस तरह से बनता है प्रोटेक्ट करने के लिए उनको। आई मेरी बात समझ में? तो वो जो घूम के जो उनका शरीर डेवलप होता है, उस फिनोमिना को कहते हैं टॉर्शन इफेक्ट। और ये सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रोपोडा, मोलस्का, ये सारे मोलस्का के मेंबर्स के नाम लिखे हैं उनके क्लास, गैस्ट्रोपोडा, सेफेलोपोडा, पेलिसिपोडा, एम्फिन्यूरा। मेरी बात समझना कमांडोज, लेकिन आंसर है ये फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ कॉइल्ड शेलिंग। शेल तो सभी मोलस्का में पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन कॉइल्ड शेल गैस्ट्रोपोडा मेंबर्स में पाया जाता है, इसलिए आंसर होगा। मतलब तुरंत आपको पाइला का डायग्राम याद आना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस ही आपको रैंक दिलाएगा। ऐसे क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाएगा पूरे इंडिया में, सिर्फ आप बायोमेंटर कमांडोज ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये बताया गया है। आ गई मेरी बात समझ में? और ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, बायोलॉजी में आप 90 क्वेश्चंस जो टोटल अटेम्प्ट करेंगे, 360 में से 360 आना संभव है। जब बाकी सारे क्वेश्चंस के अलावा जब आप ऐसे क्वेश्चंस भी साथ में क्रैक करके आते हैं, तब जाके ना 360 में से 360 बायोलॉजी में बिल्कुल आएंगे। आ गई मेरी बात समझ में कमांडोज? दैट्स व्हाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27, जिसका आंसर है यस कमांडोज ए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस का सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए यस कमांडोज, ओके कमांडोज, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, नोटोकॉर्ड पर ये क्वेश्चन है कि उसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन कैसा है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वो किस साइड पे रहता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है इसका आंसर है बीटा, मीजोडर्मल ओरिजिन, और वो डॉर्सल साइड जो है डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, ये ध्यान रखिएगा नोटोकॉर्ड के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेमिकॉर्डेट? इनमें से हेमिकॉर्डेट कौन है? यस, आंसर इज बेलानोग्लोसस, यानी सी आंसर है बेलानोग्लोसस। हर्डमेनिया और डोलोलियम जो है यूरोकॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो ब्रैंकियोस्टोमा जिसे हम एम्फियोक्सस कहते हैं, वो सिफेलोकॉर्डेट होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके कमांडोस, फिलहाल ये आपको ध्यान रखना है, दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बेलानोग्लोसस जो है हेमिकॉर्डेट मेंबर्स है। दो ही तो एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए, आज के बाद उनका नाम याद रखिएगा, बेलानोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रोबोसिस ग्लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेमिकॉर्डेट्स में ही फ्रोबोसिस ग्लैंड जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, तो डेफिनेटली आंसर होगा सी। क्लियर? सी इज द आंसर। इट इज अ ऑर्गन ग्लैंड विच इज एसोसिएटेड, ये किससे कंसर्न्ड है? यह इसका संबंध है किससे? दैट इज एक्सक्रीशन, उत्सर्जन से संबंधित ये ग्लैंड उनमें पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन आते हैं कि फॉलोइंग जो है मतलब कॉर्डेट तो है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कमांडोज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको एक लाइन याद आनी चाहिए, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्यों? क्योंकि जिन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वही बनते हैं वर्टिब्रेट। ओके कमांडोज, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ये पूछा गया इनमें से कौन कॉर्डेटा है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है, तो डेफिनेटली आंसर है बीटा। यस कमांडोस, एम्फियोक्सस, क्योंकि वो सिफेलोकॉर्डेट है, सिफेलोकॉर्डेट, बीटा इज द आंसर, बी आंसर है। और हैगफिश, हैगफिश क्या है? साइक्लोस्टोम वर्टिब्रेट है ना, जॉलेस वर्टिब्रेट, जॉलेस वर्टिब्रेट बोला मैंने, ठीक है। कौन? हैगफिश। अगर क्वेश्चन पूछ लेते कि इनमें से जॉलेस वर्टिब्रेट कौन है तो डेफिनेटली आंसर हो जाता हैगफिश। क्वेश्चन आता कि इनमें से कौन जॉड वर्टिब्रेट है, जॉड, तो आंसर होता स्कॉलिडॉन, स्कॉलिडॉन, क्योंकि वो पीसीज है, कार्टिलेजिनस फिशेस है। क्लियर? क्लियर। तो वही ऑप्शंस यही बने दे दीजिए, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। दिस इज द वे। आप समझिए, आपको क्वालिटी विद क्वांटिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में गौर करने वाली बात क्या है कि आपने एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन लगा लिए, बस लाइंस चेंज कर दो, सेंटेंस चेंज कर दो, ऑप्शंस यही रहेंगे, आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इधर जो क्वेश्चन पूछा है उसमें गौर करने वाली बात क्या है, जैसा लाइन लिखा है कि कॉर्डेट तो है ये लेकिन वर्टिब्रेट नहीं है, तो आंसर है यस, ये प्रोटोकॉर्डेट, क्योंकि प्रोटोकॉर्डेट्स ही ऐसे हैं जो होते तो कॉर्डेट्स हैं लेकिन वर्टिब्रेट्स नहीं होते, क्योंकि वर्टिब्रेट्स तो यूकॉर्डेट्स होते हैं। सो सिंपल। एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, गाय घास खाती है, घास गाय द्वारा खाई जाती है, बात तो एक ही निकला। फिलहाल इसका आंसर है बीटा। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग केयरफुली, केयरफुली लिखा है, तब जाके सिलेक्ट करें हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बोनी फिशेस से रिलेटेड, बोनी फिशेस, ठीक है, ऑस्टियोथिक्स से रिलेटेड कितने स्टेटमेंट सही हैं, केयरफुली आप। तो सबसे पहले देखिए, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, ओपरकुलम, करेक्ट स्टेटमेंट है ना। स्किन, साइक्लॉइड, टिनॉइड स्केल्स, बिल्कुल सही है। एयर ब्लैडर होता है, क्योंकि ये सब तो सही बात है। फिशेस, फिशेस में भी कौन से? बोनी फिशेस की प्रॉपर्टीज है, एयर ब्लैडर होना, 4 पेयर्स ऑफ गिल कवर्ड बाय ओपरकुलम, साइक्लॉइड स्केल्स जो होते हैं। ये गलत है, ये गलत है, ये भी सही है और ये भी गलत है, क्योंकि इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ओके कमांडोस, छोटी छोटी चीजें आप पहले अच्छे से क्लियर, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जरा सी गलती के लिए ऐसे क्वेश्चंस में करेक्ट इनकरेक्ट में गलती हो जाती है, ऐसा नहीं हो, इसलिए ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसका आंसर है 4, 4 स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 4, यानी सी इज द आंसर। ओके कमांडोस, छोटी छोटी बातें आपको गौर करनी है। तो 32 का आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं, विच क्लास ऑफ एनिमल्स, सही बात है, क्लास ऑफ एनिमल इंक्लूड ऑल एक्टोपैरासाइट्स फॉर सम फिशेस, है ना, कुछ मछलियों के लिए उस क्लास ऑफ एनिमल्स में सब एक्टोपैरासाइट है, सैंग्विवोरस है, ब्लड सकिंग। यस कमांडोज, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आंसर है साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स, लैम्प्रेज, लैम्प्रेज होते हैं एक्टोपैरासाइट, ध्यान रखिएगा, और वो बड़ी बड़ी मछलियों का खून चूस के जो है अपना न्यूट्रिशन एग्जिबिट करते हैं, इसलिए इसका आंसर है सी। क्लियर? क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमांडोज। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सम साइक्लोसोम्स दे रिटर्न, है ना, वो समुद्र से कहां जाते हैं? एनाड्रोमस, एनाड्रोमस मूवमेंट करते, याद आता है कमांडोज? सही बात है, समुद्र से वो स्पॉनिंग ब्रीडिंग सीजन के दौरान अपने जो है एग्स ले करने जाते हैं और उनके यंग वंस लौट के आ जाते हैं वापस, लेकिन वो नहीं आ पाते, दे डाई। वो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो भूख से मर जाते हैं, स्टारवेशन, उनकी पूरी एनर्जी चली जाती है, लेकिन उनको खाने को जो है खून चूसने को नहीं मिलता। कहां पर? फ्रेश वाटर, नदी तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां नहीं मिलती, इसलिए वो बेचारे मर जाते हैं उनके पेरेंट्स, लेकिन कौन? उनके जो यंग वंस है वो वापस आ जाते हैं। आ गई मेरी बात समझ में कमांडोज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना? तो फिलहाल साइक्लोस्टोम्स इसका आंसर है। विच ऑफ द क्लास ऑफ एनिमल इंक्लूड ऑल एक्टोपैरासाइट, सारे जो है सैंग्विवोरस, ब्लड सकिंग, खून चूसने वाले मछलियों के लिए, है ना, आंसर है साइक्लोस्टोम्स। जॉलेस, जॉलेस वर्टिब्रेट, सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, क्लास साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर कौन है ना, चना, लॉरिस, डोडो एंड पेट्रो, आंसर है डेल्टा। वेरी इजी, अभी अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, डेल्टा इज द आंसर, साइक्लोस्टोमेटा, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड एक्सक्लूसिव सी वाटर,
यस कमांडोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एनसीईआरटी बेस्ड, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। क्रैब, हाइड्रा, प्रॉन, ट्राइगॉन, इनमें से ये सारे फ्रेश वाटर है। मैं आपको बता दूं, यस कमांडोज, ये सारे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या होगा? डेल्टा, ट्राइगॉन, है ना। ट्राइगॉन जो स्टिंग रे जिसे हम कहते हैं, ट्राइगॉन मतलब स्टिंग रे इज अ कार्टिलेजिनस फिश, और सारे कार्टिलेजिनस फिशेस किस में पाए जाते हैं? यस कमांडोज, ट्राइगॉन स्टिंग रे इज अ कार्टिलेजिनस फिश, और वो किस में पाए जाते हैं? मेरीन कंडीशन ओनली, है ना। तो सी वाटर हो गया। ओके कमांडोज, तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस बारी बारी से हमें सॉल्व करना है, और इस तरह के क्वेश्चंस को चलिए एक्सपीरियंस करते हैं लगातार। अब मैं आपके साथ अगला क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। यस ओके कमांडोज, क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है हम आगे फॉलो करते हैं। अब आप सब लोग देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन एम्फीबियंस। तो एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया का ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सब लोग देखिएगा ध्यान से। कुछ पॉइंट सिस्टमैटिकली लिखे हुए हैं, और तुरंत आपको एनसीईआरटी के जो कंटेंट्स है पैराग्राफ में दिए हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में, वो आपको याद आना चाहिए। तो एम्फीबिया से रिलेटेड क्या बातें यहां पर लिखी है, एंड हाउ मेनी आर करेक्ट। आप देख सकते हैं ऑप्शंस, ऑल आर करेक्ट, या कुछ सेंटेंस ही करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम अप किया गया है। तो हैज बॉडी, है ना, हैज बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, टेल इज प्रेजेंट इन सम एम्फीबियंस। हाँ ये बात सही है। सैलामेंडर, सैलामेंडर, टाइगर सैलामेंडर में टेल होता है। हालांकि एम्फीबिया में क्या मौजूद होता है? हेड एंड ट्रंक। ठीक है कमांडोज, गौर करिएगा, हेड एंड ट्रंक। क्लियर? यस, ये बात सही है। तो दिस इज करेक्ट। शो रेस्पिरेशन बाय गिल्स, लंग्स, थ्रू स्किन, ये बात भी सही है। अब आप देखिए आगे वाला पॉइंट क्या लिखा है, हैज स्केल्स इन ऑल इट्स मेंबर्स, जबकि वो तो सॉफ्ट मॉइस्ट ऑयली स्किन होता है। यस कमांडोज, स्केललेस, स्केललेस, किसी भी तरह का शल्क मौजूद नहीं होता उनके त्वचा पर। यस, हैज स्केललेस, है ना, यहां पर लिखा है स्केल्स इन इट, यानी ये गलत है। यही तो वो पॉइंट है जो गलत है। ये दोनों सही है। कैन लीड ड्वेल लाइफ, ये भी बात सही है। हैज आईलिड्स, ये बात भी सही है। तो गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली, यस कमांडोज, गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली सी इज द करेक्ट आंसर, कि ओनली थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। तो आंसर है सी, आंसर है सी। क्लियर है कमांडोस? क्वेश्चन पैटर्न आपको समझ में आ गया है। ये एक तरीका है आपको जो पढ़ाया गया थ्योरी लेक्चर्स में एम्फीबिया या किसी भी क्लास के बारे में, उसको कैसे आपको अप्लाई करना है। चलिए कमांडोस आगे बढ़ते हैं। चूज द फॉल्स ऑप्शन, चूज द फॉल्स ऑप्शन, यानी पहले से ही आपसे कहा है कि ऑप्शंस दिए उनमें से एक फॉल्स है, गलत दिया है। तो कौन सा गलत दिया है, इसके लिए आपको सही पहले पता होना चाहिए। मोस्ट रेप्टाइल्स आर टेरेस्ट्रियल, करेक्ट। फिर रेप्टाइल्स हैव 3.5 चैम्बर्ड हार्ट, सही बात है, इनकम्प्लीटली चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ये बात भी सही है क्योंकि उनमें 4 चैम्बर्ड है। स्नेक लिजर्ड्स क्या शो करते हैं? एग डाइसिस, मोल्टिंग शो करते हैं, ये बात भी सही है। दे कैन कास्ट देयर स्किन, यस, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, ये भी सही है। रेप्टाइल्स आर विविपेरस, यही वो ऑप्शन है जो कि गलत है। तो ऑटोमेटिकली 37 क्वेश्चन का आंसर है डेल्टा। ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पैटर्न पे आते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, फिर से देखिए रेप्टिलिया पे ही ये क्वेश्चन बनाया गया है। मैं आपको बता दूं क्योंकि इस तरह के स्केल्स, क्यूट्स, यस, स्केल्स, क्यूट्स, कॉर्निफाइड स्किन, ये किस में पाया जाता है? रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया का फीचर है। वेरी करेक्ट। अब आप देखिए, द अबव कैरेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद, ये सारे कैरेक्टर्स किसके साथ एसोसिएटेड है? द क्वेश्चन इज, बिल्कुल क्लास लेवल क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा आप। फाइलम कॉर्डेटा के रिस्पेक्टिव जो क्लासेस आप पढ़े हैं उससे ये क्वेश्चन है, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रेप्टाइल्स को जो है मैच करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए। बिल्कुल सीधा, सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज जो है किससे मैच करती है? हैव नो एक्सटर्नल ईयर, सही बात है। क्रॉलिंग, क्रीपिंग, करेक्ट। ऑल आर 3 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टिलिया हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऑल दीज कैरेक्टर्स मैचेस विथ रेप्टाइल्स इस कॉम्बिनेशन के साथ, इसलिए इसका आंसर ए है। नेक्स्ट, न्यूमेटिक बोन्स आर, यस कमांडोज, न्यूमेटिक बोन्स आर, सबसे पहले ये जितने भी नाम दिए हैं कमांडोज, ये फ्लाइंग बर्ड्स के, किसके? फ्लाइंग बर्ड्स। और फ्लाइंग एडेप्टेशन में हड्डियां कैसी होती हैं?
एयर फिल्ड कैविटीज के साथ, ऐसे बोन्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमैटिक बोन्स। यस कमांडोज। तो मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले यहां पर जितने भी नाम दिए हुए हैं, इन सब का नाम से आपको ये याद आना चाहिए, है ना, कि ये सारे फ्लाइंग बर्ड्स के, क्योंकि फ्लाइंग बर्ड्स को ही कैसे लाइट बोन्स, हल्की हड्डियां चाहिए, और हड्डियों में हल्कापन किससे आता है? हिस्टोलॉजिकल प्रॉपर्टी न्यूमैटिक बोन्स। एयर फिल्ड बोन्स, हवा युक्त जो अंदर कैविटीज होती है, गुहाएं के साथ जो पाई जाती हैं, उन्हें हम न्यूमैटिक बोन्स कहते हैं। इसलिए आंसर ऑल ऑफ दीज, डेल्टा। यस कमांडोज, ऑल ऑफ दीज न्यूमैटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ दीज। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। द एव्स हैव एडिशनल चैम्बर। सही बात है, एव्स में एडिशनल चैम्बर होते हैं। उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दो चैम्बर्स होते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप एंड गिजार्ड क्लास एव्स, फाइलम कॉर्डेटा के क्लास एव्स में पाया जाता है, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप एक स्टोरेज, संचय करने वाला अंग है, और गिजार्ड मेस्टिकेटरी, खाने को चबाने जैसा काम करने वाला अंग है। इसलिए इस दिए गए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ए, कि सबसे पहला जो फिलअप है वो क्रॉप, और दूसरा वाला फिलअप जो है गिजार्ड से। इसलिए आंसर ए होगा, क्योंकि नीचे भी गिजार्ड क्रॉप लिखा है, लेकिन क्रॉप फूड स्टोरेज है और गिजार्ड फूड ग्राइंडिंग है, इसलिए आंसर ए होगा। ओके कमांडोज, बिल्कुल छोटी छोटी ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नाउ दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर कमांडोज? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। Which one of the following is not a characteristic feature of mammal? यानी मैमल्स की फीचर्स आपको पहले पता होने चाहिए कि एज अ मैमल क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, और यहां पूछा नॉट अ फीचर ऑफ मैमल। ठीक है, तो सबसे पहले मैमल्स हैव अ डायफोडंट, लाइफ में ट्वाइस, बात तो सही है, लेकिन जैसी मैं 16 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पे आता हूं, ये गलत है। इट्स नॉट अ, क्योंकि 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं? 12 पेयर्स मैमल्स में। ओके कमांडोस, ब्रेन से कितने नर्व्स स्टार्ट होते हैं? 12 नर्व्स। फिलहाल ये गलत फिगर दिया हुआ है, इसलिए आंसर इज नॉट अ फीचर। बाकी 7 सर्विकल वर्टिब्रे करेक्ट। ठीक है, जो गले के यहां की हड्डियां होती हैं, दे आर फिक्स इन नंबर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, दैट नंबर इज फिक्स इन दी फॉर्मूला ऑफ वर्टिब्रल फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं। और लेफ्ट आर्क इन दी सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो हार्ट है, ओके कमांडोज, ऐसा ह्यूमन हार्ट आप मान के चलिए या कोई भी, है ना, यहां से ऐसा लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड यहां मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेफ्ट सिस्टमिक आर्क, एओर्टिक आर्क निकलता है। करेक्ट। तो ऑल द 3 गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये रॉन्ग है, इसलिए विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, यानी बी इज द आंसर। बी इज द आंसर, बी आंसर है इसका। क्लियर कमांडोज? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, कनेक्टिंग लिंक पे आपको आएगा, ध्यान रखना है कमांडोज। तो डक बिल प्लेटिपस, इस पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डक बिल प्लेटिपस की सबसे बड़ी पहचान ही है कि वो एक कनेक्टिंग, राइट, प्रोटोथीरिया, कैसा है? प्रोटोथीरिया, प्रिमिटिव प्लेसेंटल, है ना, वो प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, अलग अलग तरह के होते हैं ना। यस, मीजो, है ना, मैमल्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, उससे ये क्वेश्चन बना है, कहने का मतलब मेरा ये था। क्लियर? तो डक बिल प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस जिसका बायोलॉजिकल नेम है, वो एक कनेक्टिंग लिंक है किसके? रेप्टाइल और मैमल के बीच। क्यों? क्योंकि इसमें रेप्टिलियन फीचर है, ओविपोरस मैमल है, ओविपेरस। क्लियर? और मैमल्स तो विविपेरस होने चाहिए, लेकिन वो ओविपेरस है, ये रेप्टिलियन फीचर है। क्लियर कमांडोस? तो ये छोटी छोटी बातें, और उनमें मेमोरी ग्लैंड्स हैं, दे कैन फीड देयर यंग वंस, ये मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, आंसर होगा सी, reptiles and mammals, duck-bill platypus. Next, which of the following statement is, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीन पे आप सब लोग देख सकते हैं कमांडोस, बिल्कुल ध्यान से आपका नजर स्क्रीन पे होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग? टोटली रॉन्ग मैं हमेशा कहता हूं, प्लीज मार्क कि आपको रॉन्ग या इनकरेक्ट, है ना, रॉन्ग बोलना, इनकरेक्ट बोलना, ठीक है। इज टोटली रॉन्ग किससे रिलेटेड? विद द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, वाइल बाकी सब सही है। 4 स्टेटमेंट्स में से 3 सही है और 1 बिल्कुल गलत है। तो लेट्स सी, क्योंकि नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे वो रूपांतरित होके कैसे आगे भविष्य में बनेगा, इस आधार पे, इस बेसिस पे ही तो हम कॉर्डेट्स को खुद 2 तरह से पढ़ते हैं, प्रोटोकॉर्डेट एंड यूकॉर्डेट।
क्लियर। प्रोटोकॉर्डेट भी दो तरह के हम पढ़ते हैं, दैट इज यूरोकॉर्डेट एंड सेफेलोकॉर्डेट। एम आई राइट और नॉट कमांडोज? बिल्कुल याद करिए, आप थ्योरी लेक्चर्स में आपको सब बातें क्लियरली बता दी गई हैं। क्लियर। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ध्यान से आगे पढ़ते हुए मैंने आपके सामने क्वेश्चन पढ़ दिया है। एम्फियोक्सस, जिसको हम ब्रैंकियोस्टेमा, लैंसलेट भी कहते हैं इसको, ठीक है। एम्फियोक्सस क्या है? सेफेलोकॉर्डेट है। थ्रू आउट लाइफ हेड टू टेल नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है, हमेशा रहता है। यस, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अगला जो एस्किडियन मतलब यूरोकॉर्डेट, हर्डमेनिया यूरोकॉर्डेट, उनमें सिर्फ लार्वल स्टेज, जब तक वो लार्वा थे उनके टेल रीजन में सीमित रूप से नोटोकॉर्ड पाया जाता था। यही बात यहां पर लिखा है, लार्वल टेल इन एस्किडिया, ये बात भी सही है। चलिए नेक्स्ट, इट इज रिप्लेस्ड बाय अडल्ट फ्रॉग। फ्रॉग कौन है? वर्टिब्रेट। और सही बात है, जब कोई भी एम्फीबियन हो, कोई भी वर्टिब्रेटा हो, शुरू में वो क्या था? नोटोकॉर्ड, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म होकर क्या बना? वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, तभी तो वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। तो अडल्ट फ्रॉग तो वर्टिब्रेट्स है, सिंपल सी बात है। तो उनमें ये बात सही है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन अब आप देखिए, इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस। अरे ये तो बहुत ही गलत बात है, वेरी बिगिनिंग, शुरू से, यानी हम में रीढ़ की हड्डी नहीं, ये कैसी बात है? ये तो टोटली रॉन्ग है ना। सिंपल क्वेश्चन कमांडोज, डेल्टा इज द आंसर, ध्यान रखिएगा। यस, डेल्टा इज द आंसर। तो ये नोटोकॉर्ड पर क्वेश्चन था। मैं कमांडोज आप लोग को ये रिकॉल कराना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा के, ये नोटोकॉर्ड पे था। क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि फॉलो द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर, और फोर्थ ऑप्शन बन जाता ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही है नोटोकॉर्ड से रिलेटेड, तो आंसर ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। डेल्टा ही रहेगा लेकिन ऑल ऑफ दीज लिखा रहेगा। क्लियर। लेकिन एक नई बात लिखा तो ये इनकरेक्ट है, जो कि बिल्कुल टोटली रॉन्ग है, इंसान से रिलेटेड, नोटोकॉर्ड से रिलेटेड। चलिए कमांडोज, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग ऑफ बॉडी फीचर एंड द एनिमल पोजेसिंग? दिए गए उस जंतु का नाम और उसके शरीर के कौन से गुण को, है ना, सही मैचिंग के साथ यहां दर्शाया गया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। कमांडोज ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने क्या मैंने बोला है। मैंने ये बोला है कि रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर का नाम लिखा और उसके सामने एक एनिमल का नाम लिखा है, तो तुरंत आपको वो एनिमल किस फाइलम का है, किस क्लास का है, उसकी कुछ खास प्रॉपर्टी है कि नहीं है, और अगर है तो वो वाकई में ही उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के पैटर्न को आपको समझाते हुए मैं आपसे सॉल्व कराता हूं। वेंट्रल हार्ट स्कॉर्पियन, वेंट्रल हार्ट स्कॉर्पियन में ये तो गलत है, क्योंकि वेंट्रल हार्ट होना तो कॉर्डेटा फीचर है, स्कॉर्पियन तो आर्थ्रोपोडा है, और आर्थ्रोपोडा तो नॉन कॉर्डेटा होता है, उनमें तो डॉर्सल हार्ट होने चाहिए। ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये मैच नहीं कर रहा है, गलत है। पोस्ट एनल टेल इन ऑक्टोपस, अरे पोस्ट एनल टेल याद करो कमांडोस, एक ट्रू कॉर्डेट के 5 फीचर्स होते हैं, वेंट्रल हार्ट, पोस्ट एनल टेल। कमांडोस, एम आई राइट और नॉट? याद करो। यस, तो मैं आपके सामने जो बात रखना चाह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए, ये भी गलत, ये भी गलत। पोस्ट एनल टेल तो किसमें होते हैं? कॉर्डेट्स में होते हैं। ऑक्टोपस तो नॉन कॉर्डेट है, मोलस्का का मेंबर है, सिफेलोकॉर्डेट है। ऑक्टोपस को तो आपने कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है एनसीईआरटी के डायग्राम से। तो मेरा कहने का मतलब है ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसी कोई बात लागू नहीं होती। अब आते हैं लीच पे, ध्यान से देखिए, वेंट्रल सीएनएस। हाँ, लीच एक एनालिडा मेंबर है, नॉन कॉर्डेट है, और नॉन कॉर्डेट में उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, जो नर्व कॉर्ड सब कुछ है, वो वेंट्रल साइड होता है, वेंट्रल साइड। ये बात सही है। क्लियर। तो इसलिए दिस इज द आंसर, सी। क्लियर। बाकी फिर एक बार देख ले, डी क्यों रॉन्ग है? फेरिंजियल गिल स्लिट्स कैमेलियन में होते हैं, जब वो एम्ब्रियोनिक होते हैं वो उसमें गिल स्लिट्स होने चाहिए, एम आई राइट और नॉट? लेकिन यहां लिखा है कैमेलियन, है ना, गिरगिट जो है लिजर्ड का एक पैटर्न है ना, एब्सेंट इन एम्ब्रियो, उनके एम्ब्रियो में फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो ये रहा आपका सी आंसर इस क्वेश्चन का। ओके कमांडोज, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट इवन सिंगल एक्सेप्शन, मतलब अगेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करिए और ऐसे ऑप्शन को चुनना है जिसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स उस गिवन ग्रुप में बिना किसी एक्सेप्शन के पाए जाते हैं। समझिएगा क्वेश्चन को कमांडोज, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच विथ वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन? अब देखिए, रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल में तो 4 चैम्बर्ड है,
इसलिए आंसर नहीं होगा। सो सिंपल। अब आते हैं कॉर्ड डेटा। ऐसे करके आप सोचिए ना, एक क्वेश्चन में तो कितने सारे स्टेटमेंट सही गलत छुपे हुए हैं, ऐसे करके रिवाइज हो रहा है। ओके कमांडोज, कॉर्ड डेटा पोजेस माउथ प्रोवाइडेड विद अपर एंड लोअर जॉ। ठीक है, कॉर्डेट्स में पोजेस जॉ होते हैं, लेकिन जॉलेस वर्टिब्रेट भी तो होते हैं। यस कमांडोज, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस आर देयर। जो प्रोटोकॉर्डेट्स है, प्रोटोकॉर्डेट्स है ना, कौन, जॉलेस, क्या बोलते हैं आपकी, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट। और अगर जबड़े भी होते हैं तो सब में थोड़ी होते हैं। कौन से कॉर्डेट में जबड़े नहीं होते? जॉलेस वर्टिब्रेट। जॉलेस वर्टिब्रेट इज अ कॉर्डेट। यस, जॉलेस वर्टिब्रेट इज अ कॉर्ड। और जॉलेस वर्टिब्रेट कौन है? पेट्रोमाइजन और मिक्सिन। हैगफिश, उनमें जबड़े नहीं होते, एग्ना था, देयर एग्ना था। याद करो, आपको पूरा टेबल अच्छे से बताया गया कमांडोज थ्योरी लेक्चर्स में, उसको रिकॉल करते हुए क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए ये आंसर भी नहीं है। एक्सेप्शंस आर देयर। कॉन्ड्रियोथिक्स पोजेस कार्टिलेजेस एंडोस्केलेटन, सही बात है। कार्टिलेज, उपास्थि युक्त मछलियां, कॉन्ड्रियोथिक्स, जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है, और उस ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है। देयर इज नो सिंगल एक्सेप्शन कि किसी का स्केलेटन कुछ और से बना है। इसलिए सी इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, क्योंकि वो सही है और विदाउट एनी। और फिर आप कहोगे मैमल्स, वो तो यंग वन विविपेरस, लेकिन डक बिल्ड प्लेटिपस मैमल है, लेकिन ओविपेरस है। एक्सेप्शंस आर देयर। यस कमांडोज, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन कमांडोज, ध्यान से आप लोग सब इसको देखिए, समझिए। एक बेहतरीन क्वेश्चन क्यों? क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स, गौर से देखिए क्या बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चर्स के नाम लिखे हैं एंड हैव ऑर्गन सिमिलर फंक्शन। सिमिलर फंक्शन मतलब वो अलग अलग ग्रुप्स में पाए जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर के, लेकिन उनका फंक्शन सेम है, यानी एनालॉगस। एनालॉगस, ऐसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब वो ऑर्गन सारे एनालॉगस होने चाहिए, तभी तो सही आंसर निकलेगा। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए सारे ऑप्शंस में कि टिफ्लोसिलिन अर्थवर्म, इंटेस्टिनल विला एंड रैट, बात तो सही है, लेकिन यहां एमीबिया में जो पाया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करता है, और इन दोनों का मदद किस में होता है? एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया। तो यहां तक सही है, लेकिन यहां जाके गलत हो जाता है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। फिर नेफ्रिडियन अर्थवर्म, मेलपिजियन कॉकरोच सही है, यूरिनेटेड, बी इज द आंसर, क्योंकि ये सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है, अलग अलग ग्रुप्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। कमांडोज गौर करो, एक साथ पूरा रिवीजन हो रहा है क्वेश्चन में। ये एक क्वेश्चन नहीं, ये बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस का जवाब आपने एक साथ तैयार कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, कि नेफ्रिडियन अर्थवर्म, मेलपिजियन ट्यूब्यूल इन कॉकरोच एंड यूरिनरी ट्यूब्यूल इन रैट। यूरिनरी ट्यूब्यूल नेफ्रॉन की बात हो रही है। यस कमांडोज, तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका काम एक ही है, एक्सक्रीशन में मदद करना, इसलिए बी आंसर होगा। तो कमांडोज, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अलग अलग तरह से एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे कायम रखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस कमांडोज, ओके कमांडोज, क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, वो है क्वेश्चन नंबर 47। चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड टू कॉन्ड्रियोथिक्स। अब क्लास कॉन्ड्रियोथिक्स या सब क्लास कॉन्ड्रियोथिक्स, स्पीसीज क्लास में जो सब क्लास कॉन्ड्रियोथिक्स कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में तुरंत आपको पहले तो याद आना चाहिए कि उनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है, इसलिए है ना, ऐसे करके याद आना चाहिए। उनमें ओपरकुलम नहीं है, एयर ब्लैडर नहीं है, ये तो ऑस्टियोथिक्स के फीचर्स होते हैं, बोनी फिशेस के। क्लियर कमांडोज, मेरी बात आ रही समझ में? फिर कॉन्ड्रियोथिक्स यूरियोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। क्लियर क्लियर। और फिर उनमें हेट्रोसर्कल टेल, जो टेल होता है, टेल फिन होता है, वो हेट्रोसर्कल होता है, छोटा बड़ा मतलब। क्लियर। तो मैंने एक आपके सामने तुरंत रेसिप्रोकेट किया जिससे आपको मेन बातें याद आए। फिर इनके प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। कैसे स्केल्स होते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। तो कमांडोज, क्वेश्चन अब पूछा यही तो गया है, इसमें देखिए विथ रिगार्ड टू कॉन्ड्रियोथिक्स क्या सही है क्या गलत है, इस तरह से क्वेश्चन को बनाया गया है। तो तुरंत आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन याद आना चाहिए। और इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ स्विमिंग ब्लैडर दैट हेल्प। अरे अभी तो मैंने कहा था कि ये तो उनमें होता ही नहीं है, ये तो बोनी फिशेस में होता है, बात ही खत्म हो गई। गलत गलत। फिर अगला पॉइंट देखिए आप, दे आर यूजुअली अमोनोटेलिक। अरे ये भी तो बोनी फिशेस की प्रॉपर्टीज होती है, यहां तो कॉन्ड्रियोथिक्स के बारे में पूछा है, ये भी गलत है। तो ऑटोमेटिकली यस कमांडोज, आप सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऑप्शन सी इज द आंसर।
ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके कमांडोज, इस तरह से देखिए, आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पॉइंट्स याद होने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को बेझिझक बिल्कुल क्लियरली करके आ पाएंगे। क्योंकि मुझको मेरे सभी कमांडोज से 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में चाहिए, इसमें हम जरा सा भी लापरवाही नहीं कर सकते। चलिए कमांडोज, अगला क्वेश्चन आपकी तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स, अगला क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा गुण, कौन सा शारीरिक गुण जो एम्फीबियंस से रिलेटेड, कमांडोज गौर करिएगा, सारे क्लासेस के जो मेन फीचर्स को क्वेश्चन बना के आपके सामने रखा गया है, और आप एनसीईआरटी से टैली करके देखिए, जो की नोट्स आपको मैच मिले हैं उनको ध्यान से आप देखिए, आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। बस आपको इनको समझना है, याद रखना है और सटीक कंपेयर करते हुए ऑप्शंस को चुनना है। फिलहाल एम्फीबियन के बारे में पूछा गया क्वेश्चन कि एम्फीबियन में नॉट पूछा है, कमांडोज गौर करेगा, नॉट पूछा है, क्योंकि इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक सही है। पहला वाला तो सही है, मॉइस्ट और विदाउट स्केल, बिल्कुल सही बात है। क्लोका भी होता है, डायोशियस एक्सटर्नल, ये बात भी सही है, एवरीथिंग इज करेक्ट। पहले 3 स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली एमनियोटिक एग, ये वो पॉइंट है जो कि गलत है, इसलिए डेल्टा इज द आंसर, क्योंकि नॉट पूछा है ना, तो यही तो नहीं है। उनमें एम एमनियोटिक, उनमें एन एमनियोटिक, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वाला एग नहीं होता। आ रही मेरी बात समझ में? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक वाला जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन्स होते हैं, वो वाला एग इनमें नहीं होता, क्योंकि इनका तो पूरा एक्वाटिक लाइफ में बर्थ होके पूरा लार्वल डेवलपमेंट तक ये पानी में रहते हैं, मॉइस्ट एनवायरनमेंट मिलता है, तो इनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। अगर वो होते तो एमनियोटिक एग होता, लेकिन ये गान में एन एमनियोटिक, कैसा एग होता है? एन एमनियोटिक एग होता है। यहां क्या लिखा है? एमनियोटिक एग, और यही तो गलत है, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी, बस सो सिंपल। चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगेन कमांडोज ध्यान से देखिए, इनकरेक्ट, आप गौर करिए कमांडोज, करेक्ट और इनकरेक्ट, एक्सेप्शन, इस तरह से इज नॉट ट्रू, इज ट्रू, क्वेश्चन पूछने के तरीकों को आप देखिए। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कितने पॉइंट्स आपको कंपैरेटिव, क्योंकि टेक्सोनॉमी पूरा एक सब्जेक्ट ऑफ क्या है? कंपैरेटिव स्टडी है। क्लियर कमांडोज, जो इतनी डाइवर्सिटी को लेके है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूं आपसे कि क्वेश्चन को आप जब अपने लेवल पे प्रैक्टिस करके तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि क्या है और क्या किसमें नहीं है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो सकता। जब ये बात आपको क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस 100% आपसे बनेंगे। ओके कमांडोस, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं इस छोटे से फंडामेंटल बात को ध्यान में रखते हुए कि इनकरेक्ट, एकाइनोडर्म से रिलेटेड इनकरेक्ट। अगेन आप देख सकते हैं एक नॉन कॉर्डेट मेंबर एकाइनोडर्मेटा बहुत ही स्पेशल है। क्यों स्पेशल है जानते हो कमांडोस? इतना हायर फाइलम होकर भी मेरीन कंडीशन में रह जाता है, उसके कोई भी पूर्वज जो है समुद्र के गहराइयों से निकलकर बाहर आके इवॉल्व ही नहीं हो पाए, सबके सब एक्सक्लूसिवली मेरीन और बेंथोस, है ना, समुद्र की गहराइयों में समतल पे, समुद्र के समतल पर बेंथोस नेचर वाले एनिमल्स हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो अब बताइए उसके बॉडी फीचर्स कैसे होंगे? प्रिमिटिव ही होंगे ना, और क्यों ना हो, इसलिए तो एनसीईआरटी कहता है कमांडोज कि उनके लार्वा उनसे ज्यादा डेवलप थे। तो इस फाइलम के मेंबर्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है कमांडोज, पता है आपको? ओके, रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। क्या कहते हैं इसको? रेट्रोग्रेसिव, कि लार्वा से तो मतलब कहते हैं ना, मतलब अडल्ट बनते बनते उसके बहुत सारे फीचर्स कमजोर पड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं होता इनमें। क्या नहीं होता? एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं है, हीमल सिस्टम कहते हैं। सोचो आप, तो इसलिए इसी तरह के विकास तो हुआ, लेकिन रेट्रोग्रेसिव मतलब बहुत सी चीजें या तो कमजोर पड़ गई या डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। ओके कमांडोस, इतनी सी सिंपल सी बात है। चलिए कमांडोस, एकाइनोडर्मेटा से रिलेटेड क्या, अब आपको मैंने एक रिवाइज कराया क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले, अब इस बात को लागू करें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप सब लोग देख सकते हैं, आसानी से हम पता लगा सकते हैं। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर एकाइनोडर्म इज द प्रेजेंट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सही बात है, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। जो बहुत ही हिस्सा है उनके सीलोम का, बिल्कुल करेक्ट। द मेन फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स, ये भी बात सही है। लोकोमोशन, कमांडोज गौर करना, लोकोमोशन एंड कैप्चर फूड। वाटर वेस्कुलर नाम सिस्टम सुनते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन और ये सब दिमाग में आता है, लेकिन गौर किया आपने कि ये अपने वाटर वेस्कुलर का सिस्टम किस लिए इस्तेमाल करते हैं?
लोकोमोशन के लिए प्राइमरीली, तब जाके हाइड्रोलिक प्रेशर आता है और उसकी वजह से वो अपने शरीर में हलचल पैदा करते हुए एक फ्लोटिंग बायोन्सी लाते हुए इधर से उधर जो है समुद्र की गहराई में इधर उधर चलते रहते हैं। ओके कमांडोज, तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं, ये बात भी सही है। एकाइनोडर्म्स हैव नो प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम, करेक्ट, ये भी उनमें कोई अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से ये सब हो जाएगा। ओके कमांडोस, यही तो उसका प्रिमिटिव साइन है। एंड फाइनली डी, क्या लिखा है? गलत लिखा है, गलत इसलिए अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन डेल्टा इज द आंसर। ओके कमांडोस, क्योंकि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम, हीमल सिस्टम वेरी पुअरली डेवलप्ड है और वो यहां लिखा है वेल डेवलप्ड, यहां लिखा है वेल डेवलप्ड, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है, नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, डेल्टा इज द आंसर। चलिए कमांडोस आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, कौन सा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन ऑल कोऑर्डिनेट्स इन सम स्टेजेस ऑफ लाइफ? सभी कोऑर्डिनेट्स में, सम स्टेजेस ऑफ लाइफ में, एम्ब्रियोनिक से लेके अडल्ट बनते बनते पूरा बर्थ लेने से पहले तक, बर्थ के बाद जो भी हो ट्रांसफॉर्म होकर कुछ ना कुछ बन जाते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो मौजूद था पूरे लाइफ स्पैन में। दैट्स द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। मैमरी ग्लैंड हेयर्स, गलत, ऐसा थोड़ी है कि कभी ना कभी होते हैं। नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स, डॉर्सल, सही बात है। ये वो तीन चीजें हैं जो आगे चल के ट्रांसफॉर्म होके कुछ नया बना देते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सभी कोऑर्डिनेट्स में ये कभी ना कभी सम स्टेजेस, एम्ब्रियोनिक से अडल्ट बनते बनते कभी ना कभी रहे और बाद में ट्रांसफॉर्म होके कुछ और बन गए। लेकिन जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, बीटा इज द आंसर। ओके कमांडोज, यस करेक्ट, बीटा इज द आंसर। बाकी सब तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग अलग क्लास में, सारे वर्टिब्रेट्स या सारे कोऑर्डिनेट्स ये शेयर नहीं कर सकते। जैसे स्केल्स और स्क्यूट्स लिखा है, क्या सभी कोऑर्डिनेट्स में होता है? नहीं, रेप्टिलिया में होता है, इसलिए वो बात करना ही, कंपेयर करना ही गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 50, बीटा इज द आंसर। चलिए कमांडोज, अगला क्वेश्चन, मार्क विथ रिस्पेक्ट टू पेट्रोमाइजॉन लेम्प्रे से रिलेटेड क्या बात जो है यहां पर गलत दिया हुआ है? ओके कमांडोज, एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस, करेक्ट है ना। समुद्र से जो है नदी तालाब मीठे पानी की और एनाड्रोमस मूवमेंट, करेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, हाँ, एमोसिट लार्वा बोलते हैं, वो होता है इनमें, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये बात भी सही है, क्लियर। लेकिन क्या लिखा है? प्रेजेंस, ओह रॉन्ग, क्योंकि डिवॉइड, एनसीईआरटी पढ़ के देखो, डिवॉइड, उनमें शल्क तो बोलते ना, स्केल्स और पेयर्ड फिन्स, ये सब है ही नहीं। तो डी इज द आंसर, यही तो गलत दिया हुआ है, डेल्टा, रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू पेट्रोमाइजॉन। ओके कमांडोज, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा कमांडोज, एक बात गौर करिएगा, पेट्रोमाइजॉन पर यह बात लागू होती है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, क्या लिखी है? जल्दी से याद करिए कमांडोज। उसमें लिखा हुआ है कि सम साइक्लोस्टोम्स स्पॉनिंग, ब्रीडिंग सीजन के दौरान, अपने प्रजनन काल के दौरान जो है समुद्र के पानी से मीठे पानी, नदी तालाब की ओर जाते हैं, स्पॉनिंग, अपने जो है अंडे देते हैं, रिप्रोडक्टिव फीचर्स को कंप्लीट करते हैं और उनके यंग वंस वापस लौट के आते हैं, लेकिन अडल्ट डाई, जो वयस्क थे, जो उनके पेरेंट्स थे, वो वापस नहीं लौट पाते, वहां मृत्यु हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। क्या कारण है? यस कमांडोज, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है और इसका आंसर है दे डाई ड्यू टू स्टारवेशन, भूख से मर जाते हैं, एनर्जी की कमी से, क्योंकि वो सैंग्विवोरस, खून चूसने वाले, वहां बड़ी मछलियां नहीं होती, नदी तालाबों में छोटी छोटी मछलियां होती हैं और लेम्प्रे इतने बड़े बड़े होते हैं, तो उन छोटी मछलियों पे जाके थोड़ी चिपक सकते हैं, उनको तो बड़ी मछलियां चाहिए, कार्टिलेजेस जिनका खून चूस चूस के जो है वो उनका एकमात्र तरीका है न्यूट्रिशन का, और वो उनको कहां नहीं मिल पाता? नदी तालाबों के पानी में नहीं मिल पाता। अपनी पूरी शरीर की ऊर्जा लगा के अपने बच्चे को जन्म देने में ही अपनी प्राण गवा बैठते हैं। ओके कमांडोस, दैट्स द क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप, ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जा सकता है। ओके, चलिए उसी बात को सही साबित करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिशेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, मछलियों का क्लास स्पीसीज की क्या खासियत है? ऑल द अबव, क्योंकि सारे बात सही है। जहां सिंगल सर्कुलेशन, वेनस, हार्ट, टू चैम्बर्ड, बिल्कुल सही बात है, डेल्टा इज द आंसर, डेल्टा इज द आंसर। चलिए कमांडोज, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन कार्टिलेजिनस फिश? कार्टिलेजिनस फिश में क्या एब्सेंट है जो उनको स्विम करने के लिए मजबूर करते हैं कॉन्स्टेंटली? बेहतरीन क्वेश्चन कमांडोज, है ना। आंसर है एयर ब्लैडर,
क्योंकि एयर ब्लैडर का होना बायोंसी देकर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार ऐसे स्थिरता के साथ, कॉन्स्टेंसी के साथ पानी के अंदर रहने की एबिलिटी सिर्फ बोनी फिशेस का होता है। लेकिन कार्टिलेजिनस फिश कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकते, वो लगातार जो है ऐसे 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 तैरते रहते हैं, वो कहीं भी नहीं, क्योंकि उनको बायोंसी नहीं प्राप्त होता। किसकी अनुपस्थिति से, किसके एब्सेंट से? आंसर है एयर ब्लैडर। ओके कमांडोज, ध्यान रखिएगा मेरी ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश? बेहतरीन क्वेश्चन कमांडोज। अपनी थ्योरी लेक्चर्स में मैंने ये बात बार बार कहा था, सारे एग्जांपल्स 96 एग्जांपल्स सबके बायोलॉजिकल नेम आप याद रखेंगे, क्योंकि उससे भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बशर्ते आपके याददाश्त पर मेमोरी, और वो मेमोरी एक ऐसी चीज होती है, इनबिल्ट ब्रेन, आपके मेमोरी जो है इनबिल्ट ब्रेन के फीचर्स होते हैं, और उसको लिए कोई आपको शंख पुष्पी अलग से पीने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने लक्ष्य को ध्यान रखें, आपको सब अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि जो अपने लक्ष्य के प्रति, जो अपने एम, जो लक्ष्य आपने साधा है उसके प्रति आप ईमानदार हो, तो ईमानदारी से आपको ये सब याद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कमांडोज। फिलहाल मैं क्वेश्चन पे आना चाहूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश? ठीक है, तो सी कुकुम्बर एकाइनोडर्म है, आप सभी जानते हैं, तो ये तो आंसर है ही नहीं, एकाइनोडर्मेटा मछलियां थोड़ी है। सी हॉर्स, यस, बोनी फिशेस, सी हॉर्स एक बोनी फिश का एग्जांपल है, करेक्ट, सी हॉर्स है ना। हिप्पोकैम्पस हम उसको कहते हैं, सी हॉर्स बी इज द आंसर। ये एक ट्रू फिश है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो क्वेश्चन सुन के ऐसे आपको ऑप्शन से याद आना चाहिए। चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं। द सक्सेस ऑफ रेप्टाइल्स एज ट्रू लैंड एनिमल, सही बात है, लैंड में तो बहुत सारे टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ एडेप्टेशन बहुत लोग कम ज्यादा एग्जिबिट करते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जो है कौन सा क्लास है? जो ट्रू लैंड विनर्स है ना, जो भूमि पर, भूमिचर कहते हैं ना, भूमि पर रहने के लिए जो एडवर्स कंडीशन का सामना करते हुए सबसे बेहतरीन तरीके से रहने की क्षमता जिसमें है, वो है रेप्टाइल्स में। उसका कारण क्या है? ओके कमांडोज, तो इसका आंसर है डी, ऑल द अबव, क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट्स मैं आपको सामने रीड करने वाला हूं, वाकई में ही ये सब उनको जो है वाटर कंजर्वेशन, एक बात याद रखिएगा, जल संरक्षण का बढ़ावा देता है। और भूमि पर रहने के लिए, लैंड ड्वेलिंग होने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म को अपने शरीर का वाटर कंजर्वेशन सबसे बेहतर आना चाहिए, क्योंकि हम तो सेल थ्योरी में पढ़ते ही हैं, सेल बायोलॉजी में पढ़ते ही हैं कि एक सेल एवरेज 70 से 75% पानी का ही बना होता है। तो पानी है तो जीवन है, जल ही जीवन है। क्लियर? तो इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को जो फॉलो करके चलता है वो है रेप्टाइल, जो उसमें सबसे ज्यादा सक्षम है। सभी करते हैं लेकिन रेप्टाइल सबसे बेहतरीन है, और ये उसके पॉइंट्स है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। ओके कमांडोज, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द ओनली पॉइजनस लिजार्ड? ध्यान दीजिएगा, विच इज द ओनली पॉइजनस लिजार्ड ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ये सारे रिस्पेक्टिव लिजर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं। हीलोडर्मा इज द आंसर। क्लियर? Which of the following is the only poisonous lizard की बात हो रही है? हीलोडर्मा इसका आंसर है। ओके कमांडोज, आंसर है सी। The bones of bird are called pneumatic bones because, बर्ड्स के बोन्स क्यों न्यूमैटिक बोन्स क्यों कहते हैं? सबसे खास हिस्टोलॉजिकल फीचर उनमें क्या है कि उनके हड्डियों में हवा युक्त कैविटीज, गुहा जिसे हम कहते हैं हवा युक्त गुहा, एयर कैविटीज पाई जाती हैं। दैट्स मेक द बोन्स लाइट इन वेट। वो मजबूती देते हैं, शरीर को फ्रेमवर्क देते हैं, लेकिन हल्केपन के साथ, और शरीर को फ्लाइट एडेप्टेशन, है ना, हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित करते हैं, एडेप्टेशन देते हैं, इसलिए उनमें पाया जाता है न्यूमैटिक बोन्स। और वो किसके वजह से? एयर कैविटीज की वजह से। ओके कमांडोज, अगेन आंसर इसका है सी, 57 सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशनल चैम्बर विच आर नोन एज क्रॉप एंड गिजार्ड। यस, बर्ड्स में कमांडोज, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए मैं आपको दो बातें और बताऊंगा, इसलिए इस पॉइंट को अच्छे से मैं रिवाइज करा रहा हूं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड ये दोनों ऑर्गन्स हैं। यस, पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, ए, बर्ड्स में पाया जाने वाला क्रॉप और गिजार्ड का संबंध किस सिस्टम से है? डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ये स्ट्रक्चर्स नॉन कॉर्डेट्स में भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नॉन कॉर्डेट्स।
एनालिडा और आर्थ्रोपोडा। एनालिडा में अर्थवॉर्म में सिर्फ गिजार्ड होता है, और जो लीच है, ऐसे याद रखिएगा, लीच जो है, जो एनालिडा का दूसरा मेंबर है, उनमें ब्लड स्टोर करने के लिए उनके एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ क्रॉप पाया जाता है। क्लियर क्लियर। दो अलग अलग क्लास एक ही फाइलम के, दो अलग अलग क्लास एक ही फाइलम के। कौन? एनालिडा। फिर आप आर्थ्रोपोडा में आइए। आर्थ्रोपोडा में एक ही क्लास है इंसेक्टा, और उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी क्रॉप और गिजार्ड होता है। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन टैली करके पूछा जा सकता है कि क्या कॉमन है किसके बीच, अर्थवॉर्म, लीच, कॉकरोच एंड किसी भी बर्ड का नाम ले लीजिए, पावो क्रिस्टेसिस, ठीक है ना, पावो या न्यूफ्रॉन, जो वल्चर होता है न्यूफ्रॉन, किसी भी बर्ड का एक बायोलॉजिकल नेम लिखा हो, है ना, वल्चर लिखा हो, सबके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या? क्रॉप एंड गिजार्ड। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा कमांडोस, सॉल्व करते समय आपको ये बात गौर करनी है। फिलहाल इस क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है ए। चलिए, द मोस्ट यूनिक मैमेलियन फीचर, किसी भी मैमल का सबसे जो सब में कॉमन है, हेंस दे आर कॉल्ड मैमल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन जरा सा के लिए क्या है, कभी कभी दिमाग में ये आता नहीं है कि क्या आंसर दें, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। ए, मैमरी ग्लैंड्स। मैमल्स को जो किस फीचर के कारण उन्हें मैमल्स कहा गया? बिकॉज दिस इज द यूनिक, दे हैव गॉट मैमरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स टू फीड द यंग वन। अपने हुए बच्चों को जो है फीड करना, कुछ समय तक अपने पेरेंटल केयर को एग्जिबिट करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। क्लियर कमांडोस? क्वेश्चन नंबर 59, ए इज द आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें अचानक से ये पांचों क्लास फाइलम कॉर्डेटा के वर्टिब्रेट में जो ये पांचों क्लास में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होकर भी डिफरेंसेस हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन है कि ध्यान से आप पढ़ रहे हैं होम्योथर्मल। अब होम्योथर्मल से सिर्फ कौन है? एव्स और मैमल्स, यानी ये दोनों हट गए। रेप्टाइल और एम्फीबियन हिमोथर्मल नहीं होते, सिर्फ एव्स और मैमल्स होते हैं। हैव सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अब बचा कौन? सिर्फ एव्स, क्योंकि मैमल्स में डाइकॉन्डलिक स्कल होता है। कैसा स्कल होता है? डाइकॉन्डलिक। और यहां सिंगल ऑसिपिटल मोनोकॉन्डलिक। अब बचा कौन? एव्स। क्लियर, बेहतरीन। फिर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, हाइंड में 12 पेयर। फिर न्यूमैटिक बोन्स, ये दो खास बातें हैं, न्यूमैटिक बोन्स और सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल, और 4 चैम्बर्ड हार्ट। सी द डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत ही खतरनाक डेडली कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर देखो, हीमोथर्मल 4 चैम्बर्ड और 12 पेयर्स, ये तो मैमल्स में भी था, लेकिन ये दो ऐसी बातें हैं जो सिर्फ एव्स में, ये तीनों तो है ही, और ये दो ऐसी बातें जो कि सिर्फ एव्स में है, बर्ड्स में, मैमल्स में नहीं, इसलिए आंसर होगा बीटा। ओके कमांडोज, मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, आपने सीखा, देखा, समझा। अब आप एनसीईआरटी फिर से एक बार आपको याद करिए, पूरा थ्योरी एक एक लाइन बता दी गई है, बस आपको ऐसा क्रॉस लिंक करके टैली करना आना चाहिए, कंपेयर करना आना चाहिए, और तयशुदा ऑप्शंस में से प्रोबेबल ऑप्शन को उत्तर के रूप में चुनना आना चाहिए। कमांडोज, मेरी बात आ रही है ना सबको समझ में? इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। क्लियर कमांडोज? तो फिर हम बात करेंगे कि आपने पूरे इस टॉपिक में देखा कि किस तरह से थ्योरी आपको रिवाइज कराया गया, और उसके बेस्ड ये जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस पैटर्न्स जो पूछे जा सकते हैं एनिमल किंगडम से, वो आपको कवर कराए गए हैं। एक एक क्वेश्चन 2-3 बातों को रिवाइज करते हुए है। ये सिर्फ 60 क्वेश्चन नहीं थे, आपने करीब 150 क्वेश्चन, जस्ट डबल ट्रिपल 3 गुना ज्यादा आपने क्वेश्चन पैटर्न्स कवर किए। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके कमांडोस, तो आई विश यू लक, आप आगे अच्छा करते रहे, अपनी तैयारी को एक अच्छे दिशाबद्ध रखिए, डायरेक्शनल रखिए, वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करे कि आप में काफी जील है, आप में एक पूरा कुछ कर गुजरने की पूरी क्षमता है, जिसे हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, बस हम उसको दिशा दे रहे हैं। और आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब मिलके काम करता है तो एक घटना वेक्टर क्वांटिटी में बनता है। और अब आपको अपने जीवन में, आप सभी स्केलर क्वांटिटी है, आपको अपने जीवन में वेक्टर क्वांटिटी हासिल करना है, अपने सारी क्षमताओं को दिशा देते हुए, डायरेक्शन देते हुए। ओके कमांडोज, बेस्ट ऑफ लक।